सास और बहू का बच्चों को सच्चे प्यार और देखभाल देना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार अपनी सुखी और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा था। इस परिवार में एक सास, बहू और उनके छोटे बच्चे रहते थे। सास का नाम श्रीमती विमला देवी था और बहू का नाम राधिका। दोनों महिलाएं एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और उनके रिश्ते में एक खास आत्मीयता थी। यह कहानी उनके प्यार और देखभाल की है और यह बताती है कि सास और बहू के रिश्ते केवल संघर्षों और गलतफहमियों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि वे एक दूसरे के सहायक और मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। परिवार का माहौल। विमला देवी एक समझदार, शांतिपूर्ण और अनुशासित महिला थीं। उनका मानना था कि बच्चों को सही दिशा देने के लिए सच्चे प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। राधिका, उनकी बहू, एक प्यारी और कोमल दिल वाली महिला थी जो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए मेहनत करती थी। राधिका और विमला देवी के रिश्ते में कभी कोई तकरार नहीं हुई। वे दोनों एक दूसरे के अनुभवों से सीखती थीं और एक दूसरे की मदद करती थीं। राधिका और विमला देवी की देखभाल में उनके छोटे बच्चों आदित्य और पूजा का पालन पोषण होता था। आदित्य 7 साल का था जबकि पूजा 5 साल की थी। दोनों बच्चों को प्यार, संस्कार और शिक्षा देने में विमला देवी और राधिका दोनों का समान योगदान था। राधिका बच्चों को पढ़ाई में मदद करती थी, जबकि विमला देवी उन्हें जीवन के मूल्य और नैतिकता सिखाती थीं। बच्चों को सही मार्गदर्शन देना। विमला देवी का मानना था कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देना बेहद जरूरी है। उन्होंने हमेशा राधिका से कहा, बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क सिखाना होगा। राधिका भी इस बात से पूरी तरह सहमत थी। वह अपनी सास से बहुत कुछ सीखती थी और दोनों मिलकर बच्चों को हर मोर्चे पर मार्गदर्शन देती थीं। एक दिन जब आदित्य स्कूल से घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मेरे दोस्तों ने मुझे एक मजाक में कुछ गलत शब्द कहे। मुझे बहुत बुरा लगा। राधिका ने आदित्य को समझाया, बिल्कुल बेटा, कभी भी किसी की बातों से दुखी मत होना। अगर कोई तुम्हें गलत कहे तो तुम शांत रहो और उन्हें समझाने की कोशिश करो। विमला देवी जो पास में बैठी थीं, उन्होंने आदित्य से कहा, बच्चे, इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुमसे गलत बातें कहेंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उनके शब्द तुम्हें आहत नहीं कर सकते। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना है। यह सुनकर आदित्य को बहुत समझ में आया और उसने अपने दोस्तों के साथ अधिक सटीक तरीके से संवाद करने का निर्णय लिया। प्यार और देखभाल की मिसाल। राधिका और विमला देवी दोनों अपने बच्चों के लिए एक आदर्श माँ और सास बन चुकी थीं। वे बच्चों को प्यार करने के साथ साथ उन्हें अनुशासन भी सिखाती थीं। एक दिन पूजा ने अपने दादी से पूछा, दादी, प्यार क्या होता है? विमला देवी मुस्कराई और बोली, बिल्कुल बिटिया। प्यार वह होता है जो हम बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे को देते हैं। यह दिल से आता है और इसमें किसी तरह का कोई अहंकार नहीं होता। हम जब किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उनकी भलाई की कामना करते हैं। फिर राधिका ने पूजा को समझाया, तुम्हारे दादी ने सही कहा, बेटा। प्यार कभी अपने लिए नहीं होता, बल्कि यह हमेशा दूसरों के लिए होता है। जब तुम किसी से सच्चा प्यार करती हो तो तुम उनकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हो। प्यार के बारे में यह शिक्षा बच्चों के दिलों में गहरी बैठ गई।
राधिका और विमला देवी का मानना था कि बच्चों को सच्चा प्यार देने के साथ साथ उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि प्यार बिना किसी शर्त के होता है। कठिनाइयों का सामना करना। एक दिन गांव में कुछ समस्याएं आईं। गांव के लोग आपस में मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वे आपस में झगड़ने लगे। राधिका और विमला देवी दोनों ने देखा कि लोग एक दूसरे से कटकर रह गए हैं। यह देखकर दोनों महिलाएं चिंतित हो गईं। विमला देवी ने राधिका से कहा, अगर हम बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन देंगे तो वे इन कठिनाइयों का सामना सही तरीके से करेंगे। हम बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि जीवन में कभी भी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हमें उन्हें सुलझाने के लिए प्यार, समझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। राधिका ने विमला देवी की बातों को ध्यान से सुना और फिर बच्चों के पास गई। उसने आदित्य और पूजा से कहा, बच्चों, यह वक्त हमें और भी मजबूत बना सकता है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दूसरों से झगड़ने की बजाय शांति से समाधान ढूंढने की जरूरत होती है। आदित्य और पूजा ने यह बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी माँ और दादी की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। निष्कर्ष: सास और बहू का रिश्ता केवल परिवार के भीतर के कुछ जटिलताओं तक सीमित नहीं होता। यदि दोनों आपस में प्यार और समझ से रिश्ते निभाती हैं, तो वे बच्चों को भी अच्छे संस्कार और जीवन के मूल्य सिखाने में सफल हो सकती हैं। विमला देवी और राधिका की कहानी यह दर्शाती है कि सास और बहू का प्यार और सहयोग बच्चों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। उनकी यही सच्ची देखभाल और मार्गदर्शन ने आदित्य और पूजा को न केवल एक अच्छे इंसान बनाया, बल्कि वे भविष्य में भी जीवन की कठिनाइयों का सामना समझदारी से करने में सक्षम होंगे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।